नवरात्रि पर जयंती क्यों बोए जाते हैं? क्या है जयंती का शास्त्रीय महत्व और लाभ? जानिए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नवरात्रि के अवसर पर कलश के नीचे जयंती बोई जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन जयंती को काटकर इसे देवी को अर्पित किया जाता है और देवी के आशीर्वाद के रूप में परिवार के लोग जयंती को सिर पर रखते हैं। जयंती का नवरात्रि में और भी काफी महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्रि में जयंती का क्या शास्त्रीय महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और उसी समय मिट्टी में जौ या गेहूं के दाने भी बो दिए जाते हैं। 3-4 दिन बाद जब जौ के दाने अंकुर निकलते हैं तब उनको जयंती कहा जाता है। नवरात्रि में जयंती का विशेष महत्व होता है और विधिवत इनकी पूजा की जाती है। 9 दिन के बाद अर्थात 10वीं तिथि को इनको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जयंती के होने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। आपको बता दें कि जयंती से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जयंती केवल पूजा की चीज नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य को भी दर्शाती है। आइए जानते हैं जयंती से किस तरह आने वाले साल के बारे में आप जान सकते हैं। जयंती का महत्व। जयंती को अन्नपूर्णा देवी कहा माना जाता है, इसीलिए माता और अन्नपूर्णा देवी की नवरात्रि में पूजा की जाती है। कहते हैं कि बोई गई जयंती जितनी बढ़ती है उतनी ही माता की कृपा मिलती है। जब भी देवी देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है। इसीलिए नवरात्रि में जयंती की पूजा की जाती है। हर रोज जयंती को देनी चाहिए जल। नवरात्रि में हर रोज कलश पूजन के बाद जयंती को जल देना चाहिए। ऐसा करने से जयंती हरी भरी रहती है। पूजन स्थल पर इस बात का ध्यान रखें कि जयंती के आसपास फूल या अन्य चीजों को जमा न होने दें। ऐसा करने से जयंती का विकास रुक जाता है, जो अशुभ माना जाता है। इसीलिए जयंती के आसपास साफ सुथरा रखें और हर रोज जल दें। जयंती को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इन मान्यताओं के आधार पर जयंती अगर हरी भरी रहती है तो आने वाले साल में परिवार में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की तरक्की भी होती है। जयंती जितनी हरी भरी रहेगी, आर्थिक रूप से उतने ही आप मजबूत होते हैं और पारिवारिक सदस्य के बीच प्रेम बना रहता है। अगर जयंती का विकास सही से नहीं हो पाता है तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इनसे आने वाले साल में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हर रोज दुर्गा चालीसा या दुर्गा मंत्रों का जप करना चाहिए। देरी से अंकुरित हो तो जयंती वैसे तो जयंती 2 से 3 दिन के बाद अंकुरित हो जाती है, लेकिन अगर देरी से अंकुरित होती है तो आने वाले साल में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलने में देरी हो सकती है। वहीं जयंती अगर तेजी से विकास कर रही है तो आने वाले साल में उतनी ही तेजी से उन्नति भी होगी। लालिमा लिए
अगर हो जयंती तो आपको बता दें कि जयंती के उग जाने के बाद कई बार जयंती लालिमा लिए हुए अर्थात लाल हो तो आपको आने वाले साल में शत्रुओं और रोगों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां लगी रह सकती हैं। शत्रु आप पर किसी भी तरह से हावी होने की कोशिश करेंगे, इसीलिए जयंती आपको पहले ही संकेत दे देती है। जयंती का रंग बताता है भविष्य। जयंती का रंग अगर ऊपर से पीला और जड़ से हरा है तो इसका मतलब है कि आने वाले साल की शुरुआत ठीक से होगी, लेकिन कुछ महीने बाद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही जयंती अगर ऊपर से हरी और जड़ से पीली है तो इसका अर्थ है कि साल की शुरुआत भले ही अच्छा ना हो, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा, अर्थात साल का मध्य भाग अच्छा व्यतीत होगा। इस उपाय से आपको जो बता दें कि लाभ मिलेगा। अगर जयंती का रंग आपके मुताबिक नहीं है तो इसका विधान जो है शास्त्रों में बताया गया है। शुरुआती दिनों में जयंती सही से विकसित नहीं हो रही है तो माता से प्रार्थना करें और 10वीं तक हर रोज 108 बार नवग्रह के नाम पर हवन करें। सुबह शाम माता को कपूर से पूजा करें और आरती उतारें। हवन की भभूति का रोज तिलक लगाएं। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अष्टमी या फिर नवमी के दिन कंजक को बैठाकर भोग लगाएं और उनकी सेवा करें। ऐसा करने से आपके कष्ट दूर होंगे और आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार समसामयिक वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।